पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और अपने आप को समर्पित करके आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम पापी हैं, पाप के द्वारा उत्पन्न हुए हैं और हमारे स्वभाव में पाप है, लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा तक पहुंचते हैं। वो हमें इस बात के लिए सोचने पर बाध्य करते हैं कि हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है और हम परमेश्वर को कभी भी किसी कीमत पे किसी भी तरीके से प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन हम परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करके अपना जीवन उसको समर्पित करके उसकी इच्छा को अपने जीवन में धारण करके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर परमेश्वर की आज्ञा को मानकर परमेश्वर की अनुग्रह के अंतर्गत नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं और नए जीवन के द्वारा उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो सकती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं उद्धार की योजना के लिए, उद्धार के लिए प्रभु आपने जो कार्य किया है वो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। जिसने हमारे उद्धार का मार्ग बनाया है वही हमारे जीवन में उस उद्धार के कार्य को पूरा भी करेगा। इसलिए प्रभु आपको समर्पित करते हैं अपने आप को और चाहते हैं प्रभु वचन के सब सुनने वालों पर अनुग्रह प्रकट हो। प्रभु, लोगों को इस बात की गंभीरता पता चले कि परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करना अनिवार्य है यदि हम परमेश्वर से अनंत जीवन की आशा रखते हैं। तो प्रभु आपकी महिमा हर विश्वास करने वाले के जीवन में प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत अनुग्रहकारी है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आज हम स्पिरिचुअल इग्नोरेंस, एक होता है इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, जानकारी का ना होना, और जानकारी के साथ साथ उस बात को, किसी भी बात की शुरुआत को या उसके सिद्धांत को पूरी तरीके से ना समझ पाना भी अज्ञानता है। आज हम अज्ञानता का प्रमुख विषय यानी स्पिरिचुअल इग्नोरेंस के बारे में शुरुआत करेंगे और इस पर थोड़ा मनन करेंगे। आत्मिक अज्ञानता धोखे का एक रूप है। धोखे का मतलब डिसेप्शन का एक रूप है। इग्नोरेंस, स्पिरिचुअल इग्नोरेंस एक डिसेप्शन का एक रूप है। मसीह में हमारी स्थिति या पहचान को ना जानना और ना ही मसीह में उपलब्ध दिव्य संसाधनों को जानना, ये अज्ञानता है और ये आत्मिक अज्ञानता है। यानी हमें यही नहीं मालूम कि हम मसीह में कौन हैं और हमारे जीवन में हमें मसीह में होने के लिए हमारे जीवन में क्या चीज़ है जिससे ये पता चलेगा कि हम मसीह में हैं, और मसीह में जो डिवाइन चीज़ें हमारे लिए रखी गई हैं उनके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं कि मसीह हमारे जीवन में हम कार्य करके अपनी महिमा को प्रकट करता है। जैसे गरीबी काफ़ी हद तक अज्ञानता और सत्य के लागू ना करने का परिणाम है। जैसे गरीबी भी अज्ञानता का ही एक रूप है। जो अज्ञानी लोग होते हैं वो हमेशा गरीब होते हैं, यानी उनके पास संसाधनों की हमेशा कमी रहती है। एकमात्र क्षेत्र जिसमें हमें इग्नोरेंस होनी चाहिए या जिसमें हमें अनभिज्ञ होना चाहिए वो है दुनिया के बुरे तरीकों में हमको इग्नोरेंट होना चाहिए, यानी उसमें अज्ञानी होना चाहिए। रोमियो की पत्री 16 अध्याय और उसका 19 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 16 अध्याय और उसका 19 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री 16 अध्याय, तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं ये भी चाहता हूँ
कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान, परंतु बुराई के लिए। अब एक बात बता दीजिए, आज के युग में बुराई के लिए कौन भोला और भलाई के लिए कौन बुद्धिमान? कोई नहीं, सब बुराई में बुद्धिमान है और भलाई की इच्छा ही नहीं पैदा होती। उसका कारण क्या है? स्पिरिचुअल इग्नोरेंस। आत्मिक तौर पर हम अज्ञानी हैं और हम दावे तो बड़े बड़े करते हैं, वो भ्रम है, धोखा है, डिसेप्शन है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता मैं मसीह में हूं और उसको कोई सही व्यक्ति मिल जाए जिसको इस बात की पूरी समझ हो, तो वो खट से बोल देगा तुम मसीह में नहीं हो। कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। लेकिन उसने सच बोला है, सच बोला है, क्योंकि उसको परख है। जिन लोगों को परख नहीं है वो किसी को भी जो वो दावे कर रहा है उसको ग्रहण कर लेंगे, उसके दावे को भी और उस व्यक्ति को भी। हाँ, ये सही बोल रहा है। यही तो धोखा है। और इसी के विषय में बाइबल का नया नियम जो है, इसी विषय में जागरूकता की बात करता है। नए नियम में आत्मिक रूप से जागरूक हो जाना और आत्मिक रूप से जागरूकता में परिपक्व होने लगना, इसी को कहते हैं बॉर्न अगेन और डेवलपिंग, यानी मसीही तरीके से आत्मिक ग्रोथ इसको बोलते हैं, आत्मिक परिपक्वता इसको बोलते हैं। और इसमें परिपक्व हो जाना इसका एक रिजल्ट है, यानी पवित्र आत्मा के फल उसकी पहचान है। और जब तक पवित्र आत्मा के फल ना दिखे, इसका मतलब ये व्यक्ति जो कह रहा है और जो दावे कर रहा है वो गलत है। ये इस बात को लोग अभी तक नहीं समझ रहे हैं और बहुत बड़ी मात्रा में लोग दावे कर रहे हैं, लेकिन वो दावे हैं नहीं सही। अगर आप वचन के अनुसार देखें, पवित्र आत्मा के नजरिए से देखना शुरू करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। लेकिन उसके लिए आपको भी उसी लेवल में होना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। जो व्यक्ति अभी आत्मिक तौर पे अवेयरनेस शुरू ही नहीं हुई जिसके जीवन में, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। एक और पद पढ़ दीजिए, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसका 20 पद। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 20 पद। हे भाइयों, तुम समझ में, ये कलीसिया को पौलुस बार बार उभार रहा। देखिए, रोमियो की कलीसिया को, इधर कुरिन्थियों की कलीसिया को। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सयाने बनो। यानी बाइबल एक वक्त में दो तरफ की बात कर रही है, दो दिशाएं। बुराई में बालक नहीं, बुराई में बालक बने रहो और समझ में बालक ना बनो। अब आप देखिए कलीसिया में लोगों को, अपने आप से शुरू कीजिएगा। जब भी आपको नजरिया देते हैं, उस नजरिए की शुरुआत हमेशा अपने आप से कीजिएगा। फर्स्ट प्लेस योर सेल्फ वेयर यू आर। आप किस चीज में बालक हैं? आप समझ में बालक हैं या बुराई में बालक हैं? अगर आप बुराई में बालक नहीं हैं, आप समझदार हैं बुराई में और समझ में बालक हैं, तो बाइबल कह रही है कि बुराई में बच्चे बन जाओ और समझ में सयाने हो जाओ। तो आपको समझ की तरफ बढ़ने के लिए बुराई से निकलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप चल नहीं पाएंगे। ये विपरीत दिशाएं हैं। ऐसे आप इधर जा रहे हैं, आपको इधर जाने लगना। अब ये बताइए कैसे होगा? आपको पूरी तरीके से एक जगह स्टॉप होके और इधर को छोड़ के इधर चलना, उल्टा चलना है। कभी आप सड़क पे उल्टा चल के देखिए, ट्रैफिक में चल रहे हैं लोग, उसमें समस्या क्या आती मालूम है? हम चलते हैं उल्टा, हमको मालूम है। उल्टा चलने में आपको डबल मेहनत करनी पड़ती, मालूम क्यों? क्योंकि आपको खुद को भी बचाना है और चलने वालों को भी बचाना है। जो सही चल रहे हैं उनको बचाना, यानी जो सीधी दिशा में चल रहे हैं, आप उल्टा चल रहे हैं, तो आपको इनको भी बचाना है और खुद भी बचना है। तो मसीही जीवन में क्या करना है? आपको दुनिया के विपरीत चलने के लिए क्या करना है? खुद भी बचना है, दूसरे को भी बचाना है। तो एक साथ दो काम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आप अपने आप को बचाएं, तो आपको दूसरे को बचाना पड़ेगा। तो ये मसीह में उल्टा चलने का, यानी दुनिया के विपरीत चलने का मतलब मसीह के अनुसार चलना। और मसीह के अनुसार चलने का मतलब ये हुआ कि आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना।
आप इसकी शुरुआत अपने मन से कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि मन की युक्ति मनुष्य के वश में है। अब यहां पर अज्ञानता क्या करती है? आप आत्मिक तौर पे अज्ञान है, स्पिरिचुअली इग्नोरेंट है, तो आप क्या सोचेंगे मालूम? हम तो कुछ नहीं कर सकते, अब प्रभु करेंगे जो कुछ करेंगे। ये क्या है? हैं? अब जितने समय तक ये अज्ञानता रहेगी, आप उतने समय तक वैसे ही कंडीशन में पड़े रहेंगे। 38 वर्ष से एक आदमी सुलेमान के उसारे में पड़ा हुआ था, और वहां का नियम यह था कि वर्ष में एक बार फरिश्ता आता था, स्वर्गदूत आता था और जल को हिलाता था उस कुंड में, और जो कोई उसमें पहले उतर जाता था वो चंगा हो जाता था। ये विधि थी। जब 38 वर्ष से एक रोगी वहां पे पड़ा हुआ था, उसको यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो वो यीशु मसीह को विधि बताने लगा। मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरी सहायता करे, और मुझसे पहले कोई उतर जाता है, मैं रह जाता हूँ। 38 साल से यही चल रहा है। आप कितने साल से कलीसिया में हैं? पहली चीज ये देखिए। और अभी तक आप उस 38 वर्ष के रोगी की तरह पड़े हुए हैं। हम तो बैठे हैं, प्रभु करेंगे जो ना। ताली दो हाथ से बजती है, हमेशा याद रखिए, ये फॉर्मूला है। आप कुछ ना करें, प्रभु करे, ये संभव नहीं है। और आप सब कुछ करें और प्रभु ना करे, ये भी संभव नहीं। प्रभु की इच्छा के अनुसार जब आप कदम बढ़ाएंगे तब प्रभु काम करेंगे। ये है प्रिंसिपल। कितने लोग इस प्रिंसिपल का फॉलो करते हैं? अज्ञानता। अज्ञानता में फंसे हुए हैं। एक तरफ आप देखिए तो लोग केवल प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उपवास प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, उपवास, भक्ति कर रहे हैं। उनकी भक्ति में और उनकी उपवास प्रार्थना में प्रभु की इच्छा और योजना नहीं है, अज्ञानता। अब वो कितने साल से कर रहे हैं और कितने साल और करेंगे, और ऐसे ही करते करते निपट जाएंगे, लेकिन प्रभु उनको उद्धार भी नहीं मिलेगा। उद्धार नहीं मिला तो समझो कुछ नहीं मिला। जीवन में हर चीज आपके जीवन से दूर चली जाए, कोई गम नहीं, उद्धार नहीं जाना चाहिए। उद्धार बहुत कीमती चीज है, एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती। आपका सारा धन एक तरफ और उद्धार एक तरफ। दुनिया में मालूम है कॉन्सेप्ट क्या है, लोगों के नजरिया क्या है? परमेश्वर को लेकर लोग बस ये सोचते हैं जिनके पास धन संपत्ति उनके पास परमेश्वर है। गलत। उनके पास धन संपत्ति है, परमेश्वर नहीं है। और जिनके पास धन संपत्ति नहीं है, उनके पास परमेश्वर के लिए, उनके पास आशा है कि परमेश्वर है जो उनके लिए उनकी प्रतिदिन की आवश्यकता। परमेश्वर देखिए आपको प्रतिदिन की आवश्यकता की बात करता है, कभी भी वो आपको धन से नहीं भरेगा। कॉन्सेप्ट समझिए। जब लोगों को सच्चाई पता चल जाती है ना, तो कलीसिया से भाग जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि परमेश्वर तो कुछ देने वाला है नहीं, दुनिया में साम दाम दंड भेद करके ले लो। एक भागने का कारण ये भी होता है, सच्चाई पता चल जाती तब भी आदमी भाग जाता है, क्योंकि उसे मालूम चल जाता है, कहते हैं यहाँ पे तो जिस मकसद से हम आए वो नहीं पूरा होगा, तो निकल लो। और वही व्यक्ति टिकता है कलीसिया में जिसे परमेश्वर से प्रतिदिन उम्मीद है कि ये प्रतिदिन मुझे खाने को जरूर देगा और सारे रोगों से चंगा करेगा, जीवन भर वो मेरी सहायता करेगा यदि मैं उसके साथ विश्वास योग्य बना रहूं। मैं यदि परमेश्वर की आज्ञा में बना रहूं, आज्ञा का पालन करूं, तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में हमारी निर्बलता को दूर करेगी, प्रकट होगी। ये परमेश्वर के वायदे हैं। और इन वायदों को लैक ऑफ राइट नॉलेज, सही जानकारी का ना होना, गलत तरीके की भक्ति करना है, स्पष्ट शब्दों में कहें तो। और जितनी भक्ति आपको संसार में दिखती है, उसकी जड़ में जब आप जाएंगे तो रूट कॉज में आपको केवल मिलेगा कि परमेश्वर से उनको इतना धन चाहिए कि बारिश हो जाए, छप्पड़ फाड़ के दे दे ताकि हमें दोबारा मांगना ना पड़े। यह उद्देश्य है भक्ति का। और इसीलिए जब गलत उद्देश्य से आप भक्ति करेंगे तो भक्ति भी ग्रहण योग्य नहीं है। भक्ति एक साधना है, और सच्ची साधना होनी चाहिए, तभी आपको सिद्धि मिलेगी, वरना साधना कभी आपकी सफल नहीं होगी।
अज्ञानता में से बाहर आइए। यह युग ज्ञान का युग है और मनुष्य ने ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना, तब परमेश्वर ने मूर्खता के द्वारा काम करना शुरू किया। परमेश्वर की मूर्खता संसार से कहीं ज्यादा बुद्धिमान है, ये लिखा हुआ है। अब आप देखिए कि यहां पे हम लोग ये चीज को देख रहे हैं, नीति वचन की पूरी पुस्तक हमें ज्ञान, सत्य और समझ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तीन चीजें, ज्ञान, सत्य और समझ। ज्ञान का मतलब समझ लीजिए, ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। और कई प्रकार की जानकारी है। एक होती सटीक जानकारी, एक होती अधूरी जानकारी, और एक होती है वो जानकारी कह सकते लेकिन वो जानकारी है नहीं। ऐसी जानकारी जिससे आपको अगर वो जानकारी मिल जाए तो आपका कभी कोई फायदा नहीं होगा। तो तीन प्रकार की जानकारी हो गई। अब तीन प्रकार में से कौन सी जानकारी आपको मिल रही है? ज्ञान का मतलब जानकारी है। दूसरी चीज है सत्य। सत्य का मतलब होता है वास्तविकता, और सत्य और असत्य में अंतर केवल इतना है, एक वास्तविक होता है और एक काल्पनिक होता है। अब सत्य में से आपके पास कौन सा सत्य है? काल्पनिक है कि वास्तविक है? यहां फंस गए। फिर उसके बाद आइए तो लिखा है समझ। आप जैसा ज्ञान होगा और जैसा आपका सत्य होगा वैसे ही आपकी समझ होगी। तो आज समस्त मानव जाति आत्मिक तौर पर ज्ञानी है कि अज्ञानी है? अज्ञानी का मतलब होता है इग्नोरेंट, यानी अनजान है। उनको जानकारी, सटीक जानकारी है ही नहीं और उन्हें वास्तविकता नहीं मालूम। क्योंकि वास्तविकता नहीं मालूम है तो वो अपनी भक्ति में लीन है। और परमेश्वर के देखिए, ये समय आ गया कि परमेश्वर अब उसका न्याय बिल्कुल निकट द्वार पे खड़ा है। अब ऐसे वक्त में इतनी बड़ी जनरेशन को, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को आप जागृत कैसे करेंगे आत्मिक तौर पर? ये आत्म जागृति के लिए, बिना आत्म जागृति के आप अज्ञानता से बाहर आएंगे नहीं। आत्म जागृति का मतलब ही बॉर्न अगेन, आत्मिक तौर पे जागृत हो जाना, हमारी आत्मा का जागरण हो जाना, जागृत हो जाना, आत्मिक विषयों में जानकारी, सटीक जानकारी ग्रहण करने लगना। कितने लोगों की आत्मा तैयार है? तो ये समझ लीजिए कि निपटने को तैयार रहिए। यहां पे आप करो मरो वाला आ गया, या तो विश्वास करो या किनारे लगो। यीशु मसीह ने मत्ती 13 अध्याय में, लूका 13 अध्याय में ये बोला है कि विश्वास करो या मरो। करो मरो का आ गया अब समय। अब इतने शॉर्ट टाइम में लोगों को बेसिक से नहीं शुरू किया जा सकता। आप जहां से हैं वहीं से आपकी आत्मा में जागरण हो जाना चाहिए, यानी आत्मा में अवेयरनेस आ जानी चाहिए। ये क्या हम करते हैं, क्या हम सोचते रहते हैं, क्या हम बोल रहे हैं, क्या हम, कैसे हम जीवन जी रहे हैं, किन बातों में हम लिप्त हैं। आपका शरीर मानेगा नहीं, शरीर हर समय अपनी क्रिया करता रहेगा। इस शरीर को आप निष्क्रिय क्यों नहीं कर रहे हैं? ये आपके ऊपर है। लिखा हुआ है मन की युक्ति मनुष्य के वश में है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है आपके मन को कि आप अपना चुनाव कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा निर्धारित कर सकते हैं, आप अपना समय निर्धारित कर सकते हैं, आप हर चीज अपने मन की करते हैं। तो आप परमेश्वर के लिए अपने मन को क्यों नहीं तैयार करते? आत्मिक बातों के लिए अपने मन को क्यों नहीं तैयार करते? इसका मतलब हम जानबूझ के इस दशा में रहते हैं। इसको कहते हैं विलफुल इग्नोरेंस, एक अपनी इच्छा से अज्ञानी बने रहना। और माफी नहीं है, अज्ञानता की माफी नहीं है, अब आपको पक्का बता रहे हैं। व्यवस्था से मैंने संडे को दिखाया था, उसी के आधार पे हम लोग आगे चल रहे हैं। देखिए, ये जो नीति वचन की पुस्तक है, नीति वचन की पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये इसको कहते हैं पवित्र आत्मा की पुस्तक। ये बुद्धि और ज्ञान और समझ का आत्मा ही पवित्र आत्मा है, और इसी के विषय में ये पूरी पुस्तक बात करती है, ये प्रोत्साहित करती है। नीति वचन पहला अध्याय, उसका 2 से 6 पद तक पढ़िए, 2 पद से 6 पद तक। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करेगा। हाँ, नीति वचन की पुस्तक का पढ़ने वाला क्या करेगा? बुद्धि और
शिक्षा प्राप्त करेगा। शिक्षा ज्योति है, तो यानी आपको बुद्धि मिलेगी, साथ में ज्योति भी मिलेगी जी। और समझ की बातें समझे, और काम करने में प्रवीणता, और धर्म, और न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई, और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए, और समझदार सुनकर उपदेश पाए। निर्देश पाए, यानी उपदेश का मतलब होता है निर्देश, इंस्ट्रक्शन। उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को, और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। यानी परमेश्वर ये चाहता है कि हम हर तरह के रहस्य को समझने वाले बन जाएं। उसके लिए क्या करना है यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके साथ साथ इसको बेटा इंग्लिश में भी पढ़ दो, इंग्लिश में भी, चैप्टर 1 वर्स 2 to 6, that people may know skillful and godly wisdom and instruction, discern and comprehend the words of understanding and insight, receive instructions in wise dealing and the discipline of wise, thoughtfulness, righteousness, justice and integrity. That prudence may be given to the simple, and knowledge, discretion and discernment to the youth. The wise also will hear and increase his learning, and the person of understanding will acquire skill and attain to sound counsel, so that he may be able to steer his course rightly. स्टीयर का मतलब समझते हैं, स्टीयर से वर्ड बना है स्टीयरिंग। जब आप गाड़ी के हैंडल पे बैठते हैं, हैंडल को अपने हिसाब से घुमाते हैं, हाँ, आप फिर हर चीज को कैसे करना है, कला आ जाएगी आपको। ये कला, जितने कलाकार के काम होते हैं, या स्किल जिसको हम हुनर कहते हैं, हुनर एक कला है, किस चीज को कहां से घुमाया जा सकता है और कैसे, यही कला है। स्टीयर, आपको हर चीज को अपने तरीके से टर्न लेना, उसको घुमाना। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके इतने पावरफुल वचनों के लिए, जो हम सब के लिए एक बहुत कीमती चीज है, और हमारी बुद्धि के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी नीति वचन की पुस्तक के 23 अध्याय का 23 पद पढ़ेंगे। नीति वचन 23 अध्याय का 23 पद जी। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना है। आज कोई व्यक्ति इन चीजों को मोल लेना नहीं चाहता। बाकी सब चीजें मोल लेने को तैयार है, लेकिन ये चीजें कभी मोल नहीं लेंगे। सत्य को मोल नहीं लेंगे, बुद्धि और शिक्षा को मोल नहीं लेंगे। हर चीज वो चाहते फ्री में मिल जाए, और फ्री में आपको जो बुद्धि मिलेगी वो फ्री वाली बुद्धि होगी, वो काम करेगी नहीं। और जो कीमती यानी बहुत प्रेशियस होती है जो बुद्धि, उसके लिए आपको दाम चुकाना पड़ेगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बुद्धि और ज्ञान सब कुछ है, और बुद्धि और ज्ञान के समस्त भंडार उसमें छिपे हुए हैं, और हमें उसे प्राप्त करने के लिए मालूम है अपने शारीरिक और सांसारिक जीवन की आहुति देनी पड़ेगी, ताकि हमें प्रभु मिल जाए और प्रभु की
प्रभु के द्वारा हमें बुद्धि और ज्ञान का समस्त भंडार मिल जाए। इसके लिए आपको एक साइड आहुति देनी पड़ेगी, तभी आप इधर आ पाएंगे। क्या आप इसे मोल लेना चाहते हैं? आपके प्राणों की आहुति चाहिए इसमें, सांसारिक जीवन के लिए कुर्बानी, कि अब हम नहीं जिएंगे, हम प्रभु के लिए जिएंगे, तब आपको मिलेगा। ये एकदम एक तरफ स्टॉप दूसरी तरफ स्टार्ट वाला है। ये नहीं कि इधर भी चल रहे इधर भी चल रहे, दो तरफ नहीं चल सकते। और यीशु मसीह ने कोई व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा एक साथ कर ही नहीं सकता। एक बार सच्चाई सामने आने के बाद वांछित परिणाम लाने के लिए उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है। आपको अगर सत्य पता चल गया और आपने उस सत्य के अनुसार चलना शुरू नहीं किया, तो वो सत्य आपके किसी काम का नहीं, वो एक जानकारी बन के आपके अंदर रह जाएगा। क्या ऐसा ही नहीं है कि आप वचन तो सुनते हैं लेकिन चलते इतना सा भी नहीं? यही कारण है कि जो रिजल्ट दिखना चाहिए वो दिखता नहीं, और ये आपके ऊपर छोड़ दिया उसने। हालांकि यीशु ने समझाया था कि वो कष्ट सहेगा, मरेगा और फिर से जी उठेगा, लेकिन ये बात शिष्यों के दिमाग में दर्ज नहीं हुई। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 21, 22 और 23 पद पढ़िए। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना हो, ऐसा कभी ना होगा। यीशु मसीह ने पलट के उससे क्या कहा? उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, इसका मतलब शैतान यीशु मसीह के प्रिय चेले पतरस के द्वारा यीशु मसीह से बात करने लगा। अब आप बताइए कैसे आपके बच्चों के द्वारा भी शैतान आपसे बातें करेगा, आपको भरमा देगा। किसी के द्वारा बात कर सकता है। आप यहां से सीखिए आत्मिक अज्ञानता आपके लिए कितनी भयानक है। आप सोचेंगे प्रभु का आत्मा बात कर रहा है, और ये कौन बात कर रहा था? मालूम क्यों? परमेश्वर की इच्छा के विरोध में बोल रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने भेजा ही था उसको मरने के लिए। और वो कहने लगा कि परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी हो। यीशु मसीह का शैतान जब परमेश्वर की इच्छा और योजना के विरुद्ध कोई भी आपसे बात करे, वो कौन है पहचानिए। और अभी आपने नहीं शुरू किया पहचानना तो आप कभी नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि जीवन आपका इस लायक ही नहीं रहेगा। जब तक आप शरीर में जीवित हैं आपके लिए मौका है उद्धार प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये बात शिष्यों के दिमाग में नहीं पता चली। यहां पे हमको इस पद से पता चल गया। 17 अध्याय का 22-23 पद पढ़ दीजिए। 17 अध्याय 22-23 पद, मत्ती पद 17। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। इस आप देखिए उनको बड़ी उदासी हुई, क्योंकि वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये हमारे लिए, उनके लिए, सबके लिए आवश्यक था। इसलिए वो दुखी हो रहे थे। जब कोई गुड फ्राइडे के दिन शोक मनाता है, दुखी होता है, इसका मतलब वो अज्ञानता में है। आप गुड फ्राइडे वाले दिन देखेंगे आपको पता चल जाएगा कितने हैं अज्ञानता। उपवास करना, उदासी छाया रहना, यानी बहुत दुखी रहना। अगर दुखी वाला त्योहार था तो गुड फ्राइडे नाम क्यों रखा? सैड फ्राइडे और बैड फ्राइडे क्यों? नाम से भी नहीं समझ पाए लोग। गुड न्यूज, गॉस्पेल को क्या कहते हैं? गुड न्यूज।
गुड न्यूज को भी लोगों ने बैड न्यूज बना के रखा हुआ है, सैड न्यूज बना के रखा हुआ है, गॉस्पल को ही ऐसा कर दिया। तो उद्धार कहां से मिलेगा? ये उद्धार का समाचार है और ये हमारी भलाई के लिए हमें खुश होना चाहिए। ये तो हालत थी। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 6 से 8 पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 6 से 8। वो यहां नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए, तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उन्हें स्मरण आई। हाँ, कहा तो था यार, समझ में अभी भी नहीं आई, याद आई है। हाँ, कहता तो था। ये बातें याद क्यों आई? क्योंकि उनके दिलों में ये बातें बैठ जाती थी। यीशु मसीह कोई बात बोलता तो वो दिल में बैठा लेते थे, भले वो समझे ना। जब आप कलीसिया में आ रहे हैं और आप वचन को अपने हृदय में जमा करते रहिए, तो एक पार्ट ऐसा आएगा जब आपको समझ में आने लगेगा, हाँ लिखा तो यही है। अभी भी आप उसको समझे नहीं है, लेकिन अब आपको याद आ रहा, हाँ ऐसा लिखा है, यही लिखा है, सही कह रहे हैं। अब आपको थोड़ा जागरण हो रहा है। और इसके बाद तीसरा पार्ट आपके आएगा कि आपको अचानक से वो बातें समझ में आने लगेंगी, हाँ ये ऐसा ही है, प्रभु ने जैसा जैसा कहा वैसे ही वैसे लिखा, वैसे ही हो रहा है। आप न्यूज देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी आप बॉर्न अगेन हो जाएंगे। अगर वचन के अनुसार, अंत की भविष्यवाणियों के अनुसार आप न्यूज में देखना शुरू कर दीजिए, आप बॉर्न अगेन हो जाएंगे और आप चलने लगेंगे, क्योंकि आपको सब दिखेगा कि जो लिखा है वो हो रहा है। और अभी जहां पे हो रहा है ये इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा कि लोगों को मौका नहीं मिलेगा, हमें बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा मन फिराने का। और इसी के साथ साथ 11 पद से 31 पद पढ़िए, इसी का 24 अध्याय का 11 से 31 पद तक। परंतु उनकी बातें उसकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी। आज भी तो लोग कहानी सुनने आते हैं, बहुत से लोगों के मन में यही आ रहे, कहानी सुनाते, चलो सुन लेंगे चल के जी। और उन्होंने उन बातों की प्रतीति नहीं, क्या नहीं, उन्हें माना नहीं। अरे ठीक है, बोलना लो। आज क्या कर रहे हैं लोग? परमेश्वर हिसाब लेगा, ये याद रखिए। वो अपनी तरफ से कमी नहीं कर रहा है, कमी आपकी तरफ से है, और जिसकी तरफ से कमी है वो निपट जाएगा जी। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे, और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। ये हो गया 31 पद। हाँ, उसी दिन उसमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तब यीशु उनके पास आकर उनके साथ हो लिया। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गईं। आज भी ऐसा ही तो नहीं है कि यीशु मसीह आपके आस ही पास हो और आपकी सारी हरकतें और सारी बातें देख रहा हो? केवल सुन नहीं रहा, वो देख भी रहा है। पूरा वो आंखें थी उसकी, वो देख भी रहा था, सुन भी रहा था, समझ भी रहा था, बोल भी रहा था, और उनके साथ साथ चल रहा था। और जैसे वो थे वैसे ही उसी भेष में प्रकट हो गया, और वो उनकी आंखों को ऐसा कर दिया कि वो उसे पहचान ना सके। फिर क्या हुआ?
उस यानी यीशु ने ही उनसे पूछा, क्या बातें हैं तुम क्या बातें कर रहे हो जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। वे उदास से खड़े रह गए। ये ये सुनकर उनमें से उनमें से क्लियोपास नामक क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है, जो नहीं जानता जो नहीं जानता कि कि इन दिनों में क्या क्या हुआ है? इसमें यरूशलेम में क्या क्या हुआ है? उसने उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, सामर्थी भविष्यवक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे उसे पकड़वा पकड़वा दिया दिया और उस पर और उस पर मृत्यु की आज्ञा दी मृत्यु की आज्ञा दी जाए। गई। उसे उसे क्रूस पर चढ़वाया, क्रूस पर चढ़वाया, परंतु परंतु हमें आशा थी कि हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। यही इजराइल को छुटकारा देगा। तब इन बातों के सिवाय तब इन बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है, इस घटना को हुए तीसरा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया, हमें आश्चर्य में डाल दिया, जो भोर को कब्र पर गई जो भोर को कब्र पर गई थी। और जब उसका शव न पाया, और जब उसका शव ना पाया तो ये कहती हुई आई तो ये कहती हुई आई हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया है, हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया है, जिन्होंने कहा कि वो जीवित है। क्या कहा कि वो जीवित जीवित है। जी। तब हमारे साथियों में से तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए, कई एक कब्र पर गए, और जैसा स्त्रियों ने कहा और था, जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, वैसा ही पाया, परंतु परंतु उसको ना देखा। यानी जी उठने पर लोग विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि जी उठने के बाद कोई देख ही नहीं पा रहा था। केवल उसको जिसको प्रभु चाहता था उसे प्रकट करता होता था। जी। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों, और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या ये अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों को का अर्थ उन्हें समझा दिया। यीशु मसीह को समझाने में कितना समय लगा? चट से समझा दिया। आज लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा? प्रभु यीशु मसीह की संगति में आने का मतलब फटाक से समझ में आ जाना। अगर संपूर्ण हृदय से आप वचन को सुनेंगे ना, वो खट से समझ में आ जाएगा। वो समझ खोल देता है, और उन लोगों की समझ में आ गया और उन्होंने इस बात को माना। क्या हम भी आत्मिक सत्य को समझने में धीमे हैं? लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 34 पद पढ़िए। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह को जो लोग क्रूसीफाई कर रहे थे, वो अज्ञानता में कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए 1 मिनट आंख बंद करके सोचिए, अगर वो ये जानते होते तो क्या वो जो कर रहे थे वो करते? आज आप और जितने भी लोग हैं, सारी कलीसियाओं में, दुनिया में आज जो लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अज्ञानता में कर रहे हैं। इसका मतलब परमेश्वर के वचन में बिल्कुल सही लिखा है कि जैसे मनुष्य की आत्मा जानती है कि मनुष्य के अंदर क्या है, वैसे ही परमेश्वर की आत्मा को छोड़ कोई नहीं जानता कि परमेश्वर के वचन में क्या है और इसका अर्थ क्या है।
आप किसके द्वारा वचन सुन रहे हैं कि आप भ्रमित हो रहे हैं? पहले से आप भ्रम में थे और ज्यादा भ्रमित हो गए। अब इतना ज्यादा भ्रमित हो गए कि आप सच आपके सामने अगर कोई रख भी दे तो उसे एक्सेप्ट करने को राजी नहीं। ये दशा आ गई। पौलुस ने अपने अतीत को निंदक, उत्पीड़क और ढीठ प्रतिद्वंदी के रूप में वर्णित किया है। वो प्रत्यक्ष रूप से जानता है कि इफिसुस में कुछ व्यक्ति कैसे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो भी कभी वैसा ही था। उसने ईश्वर के कानून को हथियार और छड़ी के रूप में इस्तेमाल किया, दूसरों पर नियंत्रण स्थापित किया और अपनी शक्ति और प्रभाव की रक्षा की। ये पौलुस यही कर रहा था कि आज भी लोग परमेश्वर के वचन को हाथ में लेकर और उस वचन के द्वारा लोगों को अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। गलत। पहली बात यह कि परमेश्वर का सेवक अगर अज्ञानी है, इग्नोरेंस में है, तो ये उसके और उसके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरी कलीसिया के लिए बहुत बड़ी खतरे की बात है, क्योंकि उसके द्वारा पूरी कलीसिया कहाँ जाएगी? यीशु मसीह का यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो वो कहाँ जाएंगे? तो अंधा अंधे को मार, यानी ब्लाइंड टीचर, ब्लाइंड फॉलोअर, दोनों का हश्र एक होगा। आप मसीहत में कहां पर हैं और आप कौन सी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और कौन सी सच्चाई आप जानते हैं। लेकिन यीशु ने दयालुता पूर्वक पौलुस को माफ कर दिया और उसे बदल दिया। परंतु इसका एक पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 13 और 14 पद। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 13 और 14 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तो पहले निंदा करने वाला, पौलुस अपने विषय में बता रहा, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा आई एम अ चीफ सिनर। अपने आप को इसने सबसे बड़ा पापी मान लिया। ये सेवक, सच्चे सेवक की पहचान ये है, पहले सेवक का समर्पण हो और सेवक के द्वारा प्रभु अपनी महिमा में आप सबको घसीट लेगा। सेवक के द्वारा काम होगा। यही बात आपको शुरू से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अज्ञान अविश्वास का कारण बनता है, यानी अज्ञानता के कारण अविश्वास बढ़ता जाता है और आप विश्वास से दूर और दूर और दूर और दूर और दूर होते चले जाते हैं, और कार्य उस अविश्वास से उत्पन्न होते हैं जो स्वयं को और दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं। अज्ञानता पूर्वक या अज्ञात नहीं जानना, अनदेखा करना, यानी अज्ञानता पूर्वक का मतलब है अज्ञात होना या नहीं जानना या अनदेखा करना। ये लोग कहते हैं ना, इग्नोर करो इग्नोर करो। इग्नोर करो का मतलब देखकर ये दिखाओ कि तुमने कुछ नहीं देखा, सुनकर ये दिखाओ तुमने सुना ही नहीं। इग्नोर करने का मतलब समझ, सब लोग करते हैं। माता पिता को इग्नोर करते हैं, उनकी बातों को इग्नोर करते हैं, टीचर्स को इग्नोर करते हैं, जॉब करते हैं वहां पे उनको इग्नोर करते हैं। इग्नोर करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं इग्नोर? इसलिए क्योंकि आप उन चीजों को पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप सुनना भी नहीं चाह रहे, देखना भी नहीं चाह रहे। यही काम आज मसीह में लोग आत्मिक तौर पर यही कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं। ये हो गया विलफुल इग्नोरेंस, जानबूझकर अज्ञानी बनना, जानबूझकर अज्ञानता को बनाए रखना अपने मन में, और ये आपके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है।
परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार माफी नहीं मिलेगी। और दोषी तो आप ठहर चुके हैं। और मालूम है पाप की मजदूरी या पाप का परिणाम क्या है? मृत्यु। शारीरिक मृत्यु नहीं है, ये अनंत मृत्यु है, अनंत मृत्यु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं, आपके वचन के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में बोया गया। धन्यवाद करते हैं। ये वचन हमें उठते बैठते चलते फिरते ये वचन हमसे बात करे, हमारे हृदय में बसा रहे और हमसे बात करे, ताकि इस वचन के आधार पर हम अपने हृदय में इस निर्णय तक पहुंचे कि हम अपना जीवन संपूर्ण रीति से परमेश्वर को समर्पित कर दें और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में धारण करें और अपनी इच्छा को प्रतिदिन परमेश्वर के लिए कुर्बान करें प्रभु, ताकि आपकी सामर्थ, आपकी महिमा प्रकट हो और अद्भुत महिमा प्रकट हो और आपके सामर्थ के कामों के द्वारा आपकी महिमा हमारे जीवन से, हमारे परिवार से प्रकट होने पाए। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।